जय हिंद दोस्तों। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटाकर दिखा। यही शब्दों के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं तुम्हारे लिए शेषफल प्रमेय पढ़ाने वाला हूं, रिमाइंडर पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? रिमाइंडर पढ़ाने वाला हूं। क्या होता है रिमाइंडर, क्या होता है शेषफल? देखिए दोस्तों, मैं आज शेषफल सिखाने वाला हूं। शेषफल कैसा होता है देखते हैं अपन लोग। देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, शेषफल। देखो मैंने शेषफल लिखा और अपन क्या कह सकते हैं इसके अलावा, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या पढ़ेंगे अपन? रिमाइंडर, है ना। शेषफल या फिर रिमाइंडर। देखो शेषफल होता क्या है, शेषफल कहते किसे हैं, शेषफल को समझे अच्छे से। जैसे मान लो मैंने अपने पता है ये अपन ने भाग वाला चिन्ह बना लिया। क्या बना लिया? भाग वाला। जैसे मान लो मैंने कहा यहां पर क्या होता है बताओ मुझे, यहां होता है अपना भाज्य। क्या होता है? भाज्य। और यहां पर क्या होता है अपना भागफल। क्या होता है? भागफल। यहां होता है अपना शेषफल। यहां क्या होता है अपना भाजक। क्या होता है अपना भाजक। तो सुनो पहले ध्यान से, सभी छात्रों के लिए ना तो मैं ये पढ़ाने वाला हूं, ना ये पढ़ाने वाला हूं, ना ये पढ़ाने वाला हूं। पढ़ाने वाला हूं मैं शेषफल। क्या पढ़ाने वाला हूं? शेषफल। तो ध्यान से देखना है, टारगेट रखना है अपने इस पर। अपना जो शेषफल है टारगेट शेषफल पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? शेषफल पर टारगेट होना चाहिए। तो ध्यान देंगे हर बार अपन शेषफल पर। शेषफल क्या क्या है अब मैं देखता हूं शेषफल को कैसे पढ़ेंगे अपन लोग। मिटाने वाला ले आना थोड़ा सा। हाँ, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि 47 में भाग लगा रहा हूं मैंने भाग लगाया 9 से। कितने से भाग लगाया? 9 से भाग लगाया। ठीक है, 9 से भाग लगाया तो मैंने 9 से भाग लगाया, 9 पन्ना 45। ठीक है, अगर 9 से भाग लगाया 45 आ रहा है तो इसके बाद में अपने पता है शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और ये पॉजिटिव शेषफल रहता है। कैसा रहता है? पॉजिटिव। ठीक है, देखो आपने अभी तक पॉजिटिव शेषफल निकाला होगा, आज के बाद अपन निगेटिव भी शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निगेटिव भी शेषफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सुनना ध्यान से। अगर 9 से अपन भाग लगाते हैं 47 से छोटी वाली संख्या में भाग देना है। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि 9 का 47 से छोटा कौन सा गुणज है। तो अपन कहेंगे 9 से अपन भाग लगाएंगे तो 47 से पहले 45 9 का छोटा गुणज है। क्या है? छोटा गुणज है। तो उसमें अपन भाग लगाया, बाकी का अपने कितना कम है? 2 कम है। तो अपन क्या कहेंगे, जो अपना शेषफल है वो कितना है? 2 है। अब अपन देखेंगे 47 से जो आने अगली वाली संख्या है, 47 से अगली वाली संख्या वो कौन सी है जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। तो अपन कहेंगे 9 6 54। अपन कहें 47 से कितना एक्स्ट्रा है? तो 47 से वह है अपना 7 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 7। तो अपन कहेंगे ये जो अगला वाला रहता है उससे अपन माइनस का शेषफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माइनस का शेषफल। देखो आपने 2 शेषफल निकालना सीखना है। कितने शेषफल निकालना सीखना है? 2 शेषफल निकालना सीखना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैंने कहा 9 से भाग लगाओ, 9 पन्ना 45, तो पॉजिटिव शेषफल 2 आ गया है। और 9 से भाग लगाया 9 6 54। तो अपन कहें 47 से कितना एक्स्ट्रा है? तो माइनस के 7 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? माइनस का 7। ऐसे अगर मान लो मैंने कहा, मैंने यहां लिखा है 35 लिखा है। कितना लिखा है? 35। अब इस 35 में यदि मैंने 9 से भाग लगाया, किससे भाग लगाया? 9 से भाग लगाया और यहां पर मैंने शेषफल निकाला। तो देखो एक तो अपन कहेंगे 9 3 27, 9 3 27। ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आ रहा है? 8। कितना आ रहा है? शेषफल 8 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 9 चौको 36। अपन देखें अगर 35 से ज्यादा है तो वो माइनस का शेषफल बनेगा। कैसा बनेगा शेषफल? माइनस का। सुनो पहले ध्यान से, यदि अपने ये देखना है कि यहां से मैंने कहा कि अपन ने कहा ऐसे कि 55 कह दिया, 55। मुझे 8 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? 8 से। अब मुझे रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर। तो आपने पता है या तो इससे ये देख लो कि इससे पहले कौन सी संख्या है, या फिर ये देख लो कि बाद में कौन सी संख्या है। देखो ध्यान से समझे अच्छे से, इससे या तो पहले देख लो कौन संख्या है, तो अपन कहेंगे 8 6 48। ठीक है, और एक अपन बाद में देखेंगे तो आ जाएगा 56। कितना आएगा? 56। 8 7 56 होता है नहीं होता है? देखो ध्यान से देखना, अगर अपन पॉजिटिव शेषफल निकालेंगे तो इससे निकालेंगे, और नेगेटिव निकालेंगे तो इससे निकालेंगे। अगर अपन नेगेटिव निकालेंगे तो हम 55 से कितना एक्स्ट्रा है? देखें अपन, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ पे अपन देखा 8 7 56 ज्यादा है 56, और यहाँ कम है। तो यहाँ से कम वाली संख्या से प्लस वाला शेषफल निकलता है। यानी प्लस वाला क्या आएगा बताओ मुझे। जैसे मैंने कहा कि कितना कम है, यहाँ पे 7 कम है, और यहाँ पे कितना है? 1 ज्यादा है। अगर 1 ज्यादा है वो आता है माइनस का, जितना कम है वो क्या है? प्लस का। अब अपन देखते हैं आगे। ठीक है, देखें आगे। ऐसे मान लो एक संख्या और देखते हैं। जैसे मान लो अपन ने कहा
कि 71 कह दिया, कितना कह दिया 71। अगर अपन इसमें मैं भाग लगाता हूँ 9 से, कितने से भाग लगाता हूँ 9 से। अगर 9 से भाग लगाया मैंने तो आपने पता है एक तो इससे पहले एक संख्या अपनी पता है 63 है। कौन संख्या है? 63 है, 63 है, एक संख्या 63 है। तो अपन कितना, अपन देखें कितना कम है तो अपन ऐसा कह सकते हैं 8। तो यहाँ पर तो शेषफल आ जाएगा 8, ठीक। इसके बाद अगर अपन अगली वाली संख्या देखें तो 9 8 72, कितना 9 8 72। तो 72 कैसा है? देखो एक ज्यादा है, तो ये जो एक आ रहा है जो यहाँ से माइनस का शेषफल आ रहा है, कैसा आ रहा है? माइनस का। तो देखो सभी लोग यहाँ पे प्लस का शेषफल और माइनस का शेषफल निकालना सीख गए होंगे। देखो आज की वीडियो में केवल बेस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बेस। तो बड़े अच्छे तरीके से देखना है कि माइनस का जो शेषफल है और प्लस का शेषफल अपन कैसे निकालते हैं। और देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि मान लिया 101 है, कितना है? 101 है, और मैं इसमें 17 से भाग लगा रहा हूँ, ठीक है। 17 से भाग लगाऊंगा तो तुम कहोगे 17 छिक्का 102 है ना। 17 छिक्का 102 मतलब कितना एक्स्ट्रा है? माइनस का 1। और अगर देखो सुनो पहले, अगर तुमने माइनस का शेषफल निकाल लिया है माइनस का 1, ठीक है, इसके बाद अगर प्लस का निकाल रहे हो तो ऐसा करना, इसमें से इसे घटा देना, अपनी आप आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। मतलब अगर प्लस का शेषफल निकालना है तो कितना आ जाएगा? 16। और भी देखता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि 120 लिख दिया, कितना लिख दिया? 120। अब मुझे इसमें लगाना है 17 से भाग, कितने से लगाना है? 17 से। और 17 के मैं भाग लाऊंगा तो 17 17 119 होता है। तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना आ रहा है? प्लस का 1। और अगर माइनस का निकालना है तो इसमें से इसे घटा देना, ये जाएगा माइनस का 16, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि 161 कह दिया, कितना कह दिया? 161। अब मैं इसको लगा रहा हूं भाग 18 से। कितने से भाग लगा रहा हूं? 18 से। देखो यहां लिखा है 161 और भाग लगा रहा हूं मैं 18 से। तो मैंने कहा कि 18 नम्मा 162 होते हैं। कितने होते हैं? 18 नम्मा 162 होते हैं। तो जो 162 है वो एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है मतलब माइनस का शेषफल आ गया, ठीक है। और माइनस का शेषफल निकाल लिया तो प्लस का शेषफल, देखो पहले इसमें से अपने इसमें से इसे कम कर दो तो अपने आप आ जाएगा प्लस का शेषफल। सुनो पहले, एक मैंने तुम्हें बताया, एक माइनस वाला शेषफल यानी ऋणात्मक शेषफल, एक पॉजिटिव यानी धनात्मक शेषफल। लेकिन सुन लो पहले, जो वास्तविक शेषफल रहता है क्या होता है? वास्तविक शेषफल होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो मैंने एक और ले लिया क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा 41, इसमें मैंने 7 से भाग लगाया तो एक तो कहोगे 7 6 42, 42 मतलब माइनस का 1 शेषफल, और अगर प्लस का निकालना है 6। सुनो पहले, मैंने 1 निकलवाया है, ध्यान से देखना कि 1 निकलवाया है माइनस का यानी ऋणात्मक, और 1 निकलवाया है ना धनात्मक। सुन लो पहले, कभी भी रियल शेषफल यानी अपन कहें वास्तविक शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा वास्तविक शेषफल होता है धनात्मक। लेकिन मैं क्वेश्चन को सुविधा के लिए माइनस भी ले लूंगा और प्लस भी ले लूंगा। लेकिन अपन देखें वास्तविक शेषफल अपना कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, हमेशा आंसर क्या रहेगा? अपना जे वाला रहेगा, ठीक है। अब अपन ये निकालते कैसे? जैसे मैंने ये अपन क्यों निकाल रहे हैं, जैसे मैंने कहा तुमसे कि एक ए लिखा था 55, ठीक है, मैंने इसको भाग लगाया है 7 से, तो आपने पता है कि 55 के बाद अपने 7 से संख्या कट रही है, तो अपने सरल पड़ जाता है कि 55 के बाद अगर 56 आ रहा है, एक एक्स्ट्रा तो माइनस का 1 आ गया, और 7 में से 1 घटा देंगे तुरंत 8 आ जाएगा, और जे वास्तविक शेषफल है। क्या है? ये वास्तविक शेषफल है। तो इतना क्लियर है। अब देखो आगे, जैसे अपन देखें, जैसे मान लो अपन ने माइनस का शेषफल निकाल लिया, इसी प्रकार अगर अपन आगे देखें, पहले मुझे ये बताएं सभी लोग कि जीरो है, क्या है? जीरो। सुनना पहले ध्यान से कि जो जीरो है वो प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है। सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से, कि जो जीरो है प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है। जैसे मैंने जीरो में 7 से भाग लगाया तो क्या आता है? जीरो आता है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो मैंने 15 में 5 से भाग लगाया तो कितना आता है? 3 आता है। अगर देखो दोबारा से मगर मैं इसमें 5 का गुणा करूं तो ये मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और इसी प्रकार यदि मैंने 7 से गुणा जीरो में कर दिया तो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या से, किसी भी संख्या से, सुनना पहले ध्यान से, किसी भी संख्या से जीरो में भाग लगाएं, देखो किसी भी संख्या से जीरो में भाग लगाएं तो हमेशा पूर्णतः विभक्त होता है जीरो। किसी भी संख्या से जीरो पूर्णतः विभक्त होता है, इस बात को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि मैंने भाग लगाया 2 में और किसका भाग लगाया? 5 का, तो यहां पर शेषफल क्या आएगा? यहां पर शेषफल क्या आएगा? तो अपन देखते हैं, देखो शेषफल कैसे निकालते हैं कि एक तो इससे पहली वाली संख्या देख लो कौन सी पूर्णतः विभक्त हो रही, मतलब एक तो 2 से पहले वाली संख्या देख लो कि जीरो कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है, और एक जो देख लो कि इसके बाद में कौन सी है। तो अपन कहेंगे 2 से पहले एक जीरो है जो 5 से पूर्णतः विभक्त है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि जो 2 है ना, 2 से पहले जीरो ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभक्त है, और 2 के बाद
5 एक ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभक्त है। अगर अगर धनात्मक शेषफल निकालना तो ये देखते हैं कि 0 से कितना एक्स्ट्रा है, 0 से कितना एक्स्ट्रा है, तो अपन कहेंगे धनात्मक शेषफल अपने पता है 2 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है। और यदि ऋणात्मक शेषफल निकालना है तो इससे देखते हैं कितना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर यहाँ पर है अपना 3, तो ये माइनस का आएगा 3। बात ध्यान से समझना अच्छे से। जैसे मैंने कहा तुमसे कि एक में भाग लगाया अपन ने 5 से, तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, तो अपन ये देखेंगे कि एक से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से कट रही, तो अपन कहेंगे एक से पहले एक 0 एक ऐसी संख्या है जो 5 से कट रही है। अपन कहेंगे एक के बाद एक कौन सी संख्या है जो 5 से कट रही, तो अपन कहेंगे केवल और केवल क्या है? 5 है। ऐसी स्थिति में यदि धनात्मक शेषफल निकालते हैं तो अपन ये देखते हैं इससे कितना एक्स्ट्रा है, तो अपन ने कहा केवल 1 एक्स्ट्रा है। और अगर ऋणात्मक शेषफल निकालते हैं तो अपन देखेंगे 5 से कितना एक्स्ट्रा है? माइनस का 4। तो यहाँ पर जो वास्तविक शेषफल रहेगा क्या रहेगा? ए रहेगा। और यहाँ पर जो वास्तविक शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा? ए रहेगा। बात समझ में आई होगी। अब देखो आगे देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि जैसे माइनस का 7 है, ठीक है, माइनस का कितना है? 7 है। अब माइनस के 7 में अगर मैं 3 से भाग लगा रहा हूं तो शेषफल क्या आएगा? तो अपन देखो भाग कैसे लगाएंगे, 3 दूनी 6, शेषफल माइनस का 1 आ रहा है, और फिर प्लस का कैसे निकालते? इसका इसमें से घटा देते, ये आ जाता है। तो अब अपन देखेंगे कि इसमें वास्तविक शेषफल क्या है। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अपन ये देखते हैं कि वास्तविक शेषफल क्या है। तो माइनस का 1 वास्तविक शेषफल है, प्लस का 2 शेषफल है। तो मैंने कहा कि हमेशा जो वास्तविक शेषफल आएगा, जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। शेषफल हमेशा कैसा रहता है? धनात्मक रहता है। तो देखो अगर मैंने माइनस की संख्या में भाग लगा रहा हूं तो माइनस से भी अपन क्या निकाल सकते हैं? शेषफल। जैसे मैंने कहा कि माइनस का 11 है और माइनस के 11 में मैंने लगाया 3 का भाग। कितने से लगाया? 3 का भाग। तो यहाँ पर देखो 3 3 9, यानी शेषफल कितना आ रहा है? माइनस का 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 2 आ रहा है। लेकिन अब मुझे पॉजिटिव निकालना है। जब पॉजिटिव निकालना है तो इसमें से इसे घटा दो, यानी 3 में से 2 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं जो पॉजिटिव शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 1। और यही आंसर है। ये क्या है? आंसर है। इसी प्रकार जैसे मान लिया मैं और देखता हूं, मैंने लिखा मान लिया 15 लिखा। कितना लिखा? 15। ये माइनस के और मैं भाग लगा रहा हूं 7 से। किससे लगा रहा हूं? 7 से। और मुझे निकालना है शेषफल। क्या निकालना है? शेषफल। तो 7 दूनी 14, लेकिन माइनस का शेषफल 1 आ जाएगा। मैंने कहा कि माइनस का शेषफल देखो मानने को मानते हैं लेकिन रियल नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो अपन कहेंगे वास्तविक निकालेंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे, यानी कितना आ जाएगा? 6। यानी ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या कहेंगे, जो वास्तविक शेषफल है वो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। आते हैं जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे मान लो मैंने कहा कि अपन ने 80 में भाग लगा रहा हूं। किससे लगा रहा हूं? 25 से भाग लगा रहा हूं। अब मुझे चाहिए शेषफल। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं 25 3 75, शेषफल 5 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? 25 3 75, शेषफल कितना आ गया? 5। इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका दूसरा तरीका और है। देखो कैसे निकालेंगे कि अगर जैसे अपन ये देखेंगे ये संख्या और ये संख्या किस संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो रही है। मैंने ऐसा कह सकता हूं कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो अपन देखेंगे 5 से कट रही है। क्या कट रही है? 5 से। ठीक है, 5 से काटा तो 5 को इधर रख लो ऐसे करके गुला में। ठीक है, 5 से काटेंगे और यहाँ आ जाएगा, 5 से काटेंगे 16 और यहाँ आ जाएगा अपना 25। ठीक है, इसके बाद अब अपन देखो अब क्या है कि छोटी संख्या आ गई है, और छोटी संख्या आ गई तो बड़े आराम से भाग लगा सकते हैं। यानी 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15, यानी शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना शेषफल आ रहा है? 1 आ रहा है। अब यहाँ पर जो शेषफल 1 आया है वो अपन ने जो कॉमन काटा था इसका इसमें गुणा कर देना है, तो रियल शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रियल शेषफल आ जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, बात को ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा लिखा है, कितना लिखा है? 86। या मैंने कह दिया मान लो कि 96 लिखा है। कितना लिखा है? 96। ठीक है, अब मुझे लगाना है 20 से भाग। किससे भाग लगाना है? 20 से। अब शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। तो यहां पर अपन पता क्या करेंगे, इनको काटेंगे। जो कट रहे हो तो आपस में काटेंगे। 4 से कट जाएगा, यानी ये कट जाएगा। तो 4 जो जिससे कट रहा है तो ऐसे ही रख लेंगे, और 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपना 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, आपने देखो वास्तविक शेषफल निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम स्पष्ट दिख रहा होगा तुम्हारे लिए कि अगर 5 का भाग लगा रहा है, 5 चौक 20, यानी शेषफल कितना आ रहा है? 4, और माइनस कितना आ रहा है? 1। लेकिन शेषफल तो अपने पता है वास्तविक ये होता है, प्लस वाला है ना। लेकिन ये वास्तविक शेषफल नहीं है। अपन कहेंगे कॉमन अपन ने निकाला था इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 4 का जो कॉमन निकाला था इसका गुणा इसमें कर देंगे। इस 4 का अगर मैंने 4 में कर दूंगा तो आपने पता है वास्तविक शेषफल निकलेगा 16। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया। देखो जैसे मैंने मान लो मैंने कहा कि अगर मैंने देख लिया कि मुझे भाग लगाना है 120 में। ठीक है,
130 में भाग लगाना है। कितने भाग लगाना है? 130 में भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? ऐसे मान लिया मैंने कहा कि 8 से काटना है इसके लिए। किससे काटना? 8 से। और मुझे शेषफल चाहिए। क्या चाहिए? शेषफल। तो सबसे पहले मैं इसके लिए डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड कर दूं? देखो यहाँ पे अगर 2 से काटे अपन, 2 से कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 65। ठीक है, और 65 आ गया। अब देखो अपन ने क्या काटा? 2 से काटा, कॉमन 2 ही है ना। इसके बाद इस 65 में अगर मैंने 4 से भाग लगाया तो स्पष्ट दिख रहा होगा तुम्हारे लिए कि शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। 1 आ रहा है प्लस का और माइनस का आ रहा है 3। कैसा आ रहा है? माइनस का आ रहा है 3। तो अगर ये क्या है कि वास्तविक शेषफल नहीं है, ये क्या? इसका शेषफल निकला। जो अपन ने कॉमन निकाला था उसका अगर मैंने इसमें गुणा कर दिया, नहीं 2 एकम 2, अपन कहेंगे ये वास्तविक शेषफल है। जब मैं 130 में 4 का भाग लगाऊंगा तो अपन कहेंगे शेषफल अपना कितना आएगा? 2 आएगा। रुको ना थोड़ा सा वीडियो देखो। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ मैंने कहा, देखो यहाँ से अपन 3 प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने कहा कि 35 गुणा में 53 कर लिया। कितना कर लिया? 53। और मैं इसमें भाग लगा रहा हूँ 9 से। किससे भाग लगा रहा हूँ? 9 से। अब मुझे चाहिए इसमें शेषफल। यहाँ प्लस लगा लेता हूँ मैं, प्लस से संबंधित क्वेश्चन करूंगा पहले। क्या करूंगा? प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ 35 प्लस 53 और मुझे अब 9 से भाग लगाना है तो मुझे चाहिए शेषफल। क्या चाहिए? शेषफल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें शेषफल बताओ। बिल्कुल ध्यान से समझना, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने क्या करना है? देखो पहले सबसे पहले यहाँ पे 2 शेषफल निकालना है। 2 कैसे निकलेंगे? देखो 9 से भाग लगाएंगे, 9 चौको 36, 36 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब माइनस का 1 और प्लस का निकालेंगे तो इस 9 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का आ जाएगा 8। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अगर 9 का इसमें भाग लगाता हूं तो देखो 9 6 54। ठीक है, इसका मतलब माइनस का कितना आ रहा है? 1 और अगर प्लस का निकालूंगा तो कितना आएगा अपना? 8। कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, देखो ये शेषफल आ रहे हैं। ये यहाँ माइनस का 1 आ रहा है, यहाँ प्लस का 8 आ रहा है, यहाँ माइनस का 1 आ रहा है, यहाँ प्लस का 8 आ रहा है। अब मुझे देखो ये वास्तविक शेषफल नहीं है, अलग अलग शेषफल निकाले। अगर मैं वास्तविक शेषफल निकालूं तो क्या करना है कि जब भी तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या है? प्लस है। ठीक है, तो आपने ऐसे मान लो इसकी तुलना, ऐसे मान लो इसको लिख लिया मैंने, माइनस का 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस। फिर इस साइड का कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ले लो, एक्स वाई जो तुम्हें लेना है वो ले लो। जैसे मान लो मैंने पहला ले लिया तो यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस का ऐसे करके। ठीक है, अब मैं 9 का भाग लगाऊंगा। अब मैंने 9 का भाग लगाया, देखो माइनस का 1 और यहाँ पर अगर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 और माइनस का 1 यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अपन ने देखा क्या आ गया? माइनस का 2। अब सुनो पहले यहाँ पे, अगर वैसे तुम कहोगे सर यहाँ अगर जो संख्या अगर इससे छोटी है तो शेषफल इसी को मानते हैं, लेकिन जो शेषफल कैसा है? माइनस का है। यदि शेषफल माइनस का है तो ये काल्पनिक शेषफल है, वास्तविक शेषफल नहीं है। कैसा है? ये काल्पनिक शेषफल है, वास्तविक शेषफल नहीं है। अगर वास्तविक निकालना है तो जिससे तुमने भाग दिया है उसमें से इसे घटा दो तो कितना आ रहा है? 7। तो इस क्वेश्चन में जो वास्तविक शेषफल है वो कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। अब अपन आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लो मैंने कहा कि यहां मैंने लिख दिया, मान लिया कि 73 लिखा। कितना लिखा? 73। और मैंने लिख दिया मान लिया 114 लिख दिया। कितना लिख दिया? 114 लिख दिया। अब मुझे इसमें भाग लगाना है। मान लिया मैंने लगाया 9 से भाग लगाया। किससे भाग लगाया? 9 से। अब मुझे चाहिए शेषफल। प्लस लगा देता हूं यहाँ पर प्लस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैंने 9 से भाग लगाया और शेषफल चाहिए, तुम कहोगे सर यहाँ पे शेषफल आ रहा है प्लस का 1। क्या आ रहा है? प्लस का 1। ठीक है, प्लस का और माइनस का निकालेंगे तो इसमें से इसे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा 8। ठीक, अब मैं इसमें भाग लगाया। अगर मैंने इसमें 9 से भाग लगाया तो अपन कहेंगे 9 एकम 9 यानी कितना बचा? 2 यानी 24, 9 दूनी 18 यानी 6 शेषफल आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 शेषफल। और 1 अगर 9 से काटे तो ऐसा आ सकता है 3। कितना आ जाएगा? माइनस का 3। माइनस का 3 और प्लस का 6। इस प्रकार के शेषफल निकाले। लेकिन मैंने कहा कि देखो अगर अपना ये वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है? वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक शेषफल निकालना है तो अपन क्या करेंगे? जैसे प्लस लगा है तो प्लस लगा लो। ठीक है, यहां पर कितना आ रहा है? 1। क्या आ रहा है? 1। और यहां पर कितना आ रहा है? 6। तो अपन ने इसमें कितने का भाग लगाना है? 9 का भाग लगाना है। ठीक है, 9 का जब भाग लगाऊंगा तो यहाँ आ रहा है कितना? 7। ठीक है, 6 और 1 कितना हो रहा है? 7। और इसमें अगर 9 में मैंने 7 का भाग लगाया तो मैंने ऐसा कहा था कि जब भी यदि प्लस की संख्या ऊपर है 7 और इससे छोटी है तो यही शेषफल हो जाता है। क्या हो जाता है? यही शेषफल। जैसे मैंने कहा था कि 5 में मैंने भाग लगाया 8 से, 8 का, तो अपन कहेंगे कि 8 क्या है? 5 क्या है? शेषफल है। इसी प्रकार मान लो मैंने 9 में भाग लगाया 15 का, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा। देखो अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सुन लो, पहले एक बात और बता देता हूं मैं पूरी खोल के यहाँ पे, कि जैसे इसमें अपन ने 9 से भाग लगाया, पूरी बात ध्यान से सुनना।
कि यहाँ मैंने 9 से भाग लगाया और यहाँ शेषफल 1 आ रहा है, यहाँ माइनस का कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ माइनस का 3 आ रहा है। इसकी 4 कंडीशन बनती हैं। 4 कंडीशन कैसी कैसी बनती हैं सुनना पहले ध्यान से। देखो 4 कंडीशन, पहली कंडीशन ऐसी बनती है कि पहले का मिलान पहले से करवा दो, जो मैंने बता दिया आपके लिए। मैंने कहा कि देखो यहाँ पे जो प्लस है प्लस ही होना है, लो प्लस लगाया, पहला आपने पता है माइनस का और अगला वाला क्या है प्लस, नहीं ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, और इसमें अपने 9 का भाग लगाना, तो 1 और 6 कितना होता है 7, और 7 में यदि 9 का भाग लगाया तो शेषफल क्या आएगा अपना 7 ही आएगा। क्या आएगा 7 ही आएगा। इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या आती है, देखो पहले दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि इसका मिलन इससे करवा दो, यानी 1 लिखो फिर अपना जे वाला चिन्ह और माइनस का कितना आ जाएगा 3, माइनस का 3, इसमें कितने का भाग लगाना है 9 का। तो आप तुम देख रहे होंगे कि माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, और 9 का भाग लगाएंगे तो अब शेषफल क्या आएगा। देखो यहाँ अच्छे से कि मैंने ऐसा कहा था कि जो माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का संख्या आ रही है तो वो शेषफल नहीं होता है, वास्तविक नहीं है शेषफल, और छोटी है वैसे शेषफल इसी को मानेंगे, लेकिन अपने पता है वास्तविक नहीं है और माइनस की तो इसमें से घटा लो। अगर 9 में से मैंने 2 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 7, तो तब भी देखो अपने पता है शेषफल कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसके बाद देखो पहले तीसरी कंडीशन, देखो पहले तीसरी कंडीशन ए, आप इसका मिलन इससे करवा दो, यानी ये लिखा है माइनस के 8 और प्लस का चिन्ह लगाना है और प्लस का 6, इसके बटे में कितना आ जाएगा 9। अब देखो 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 2, और जब भी 9 से भाग लगाएंगे 2 में तो अपने पता है ये शेषफल काल्पनिक होता है। कैसा होता है काल्पनिक, लेकिन वास्तविक निकालने के लाने में अंतर देखेंगे, अंतर कितना है 7 का है, तो ये क्या रहेगा वास्तविक शेषफल रहेगा। क्या रहेगा वास्तविक शेषफल। अगर वास्तविक शेषफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपना ये आ जाएगा 7। इसके बाद इसकी मिलन किससे करवाना इससे, यानी ये क्या है माइनस का 8 और माइनस का 3, ऐसे ही आ जाएगा, मतलब प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। भाग कितने का लगाएंगे 9 का, 8 3 कितना हो रहा है 11, माइनस के 11, अगर 9 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, माइनस का 3 आ रहा है नहीं माइनस का 2 आएगा, और 9 से भाग लगाएंगे। अब ऐसी स्थिति में अपने शेषफल अपने पता कितना है, मतलब यहाँ पे सुन लो पहले इसका मतलब क्या है पूरा, इसका मतलब ये है कि आपने इस पूरी कंडीशन में ये देखना है कि जो शेषफल है छोटे छोटे कौन से हैं, यानी 1 और 3 है तो इनसे क्वेश्चन को हल करो। अगर छोटे छोटे 1 और 3 है तो इनसे हल करो, यदि मतलब जो छोटे छोटे रिमाइंडर हैं उनसे हल करना है इनके लिए। देखो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपसे, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। हाँ जैसे मान लो कि मैंने कहा कि यहाँ पे यहाँ लिख दिया मैंने 63 लिखा, कितना लिखा मैंने 63, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख दिया मान लिया यहाँ से 119 लिख दिया, 119 लिख दिया। अब मैं भाग लगा रहा हूं, देखो यहाँ मैंने लगाया गुणा, क्या लगाया गुणा। अब देखो गुणा का नियम समझो अच्छे से, सबसे पहले अपने रिमाइंडर निकालना है, तो 8 × 64 क्या है माइनस का 1 आ जाएगा, और 8 × और प्लस का क्या आएगा 7, प्लस का क्या आएगा 7, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 8 का भाग लगाऊंगा तो 8 से 8 एकम 8, और यहाँ हो रहा है यहाँ आ रहा है अपना 39 है ना, तो अपना आगे देखेंगे तो 8 चौक 32, यानी शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर शेषफल आ रहा है माइनस का 1 और प्लस का 7, ऐसा आ रहा है शेषफल। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अपन ने दोनों शेषफल निकाले तो अपने पता है इस वाले चिन्ह से देखना, सबसे पहले बीच में क्या चिन्ह आएगा। देखो इधर कुछ ही बना रहा कोई टेंशन नहीं, बीच में चिन्ह क्या करें, यहाँ पर गुणा है तो गुणा आना है, प्लस है तो प्लस आना है, माइनस है तो माइनस आना, भाग आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गुणा दिख रहा है अपन ने गुणा लगाया, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे छोटे छोटे शेषफल, एक इधर का लेना है एक इधर का लेना है। देखो एक एक दोनों साइड का, ऐसा नहीं करना कि इधर इधर का ले लें, एक इधर का शेषफल और एक इधर का शेषफल। तो अपन ने देखा कि इसको ले लिया अपन ने, और छोटे छोटे लेना है हमेशा, तो अपन ने माइनस का 1 ले लिया और माइनस का 1 ले लिया, ठीक, और इनका गुणा करना है। अब एक बात आओ, मुझे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, और मैं इसमें 8 का भाग लगा दूंगा। अगर प्लस का है तो अपन कहते हैं वही शेषफल मानते हैं। क्या मानते हैं, यदि 8 से कम है तो शेषफल क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। यही फायदा है माइनस और प्लस निकालने का, मतलब जब भी अपन क्वेश्चन को हल करेंगे तो माइनस प्लस दोनों सॉल्व करेंगे। देखो इसी प्रकार से जैसे मान लो और भी क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, जैसे अपन ने कहा 120 इंटू 101 कर दिया, कितना कर दिया 101, यहाँ पे 100 कर दिया, कितना कर दिया 100। इसके बाद अपन भाग लगा रहे हैं इसमें 17 से, किससे भाग लगा रहे हैं 17 से, और आपने चाहिए शेषफल, क्या चाहिए शेषफल, ठीक है।
अपन देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ क्या लगा है, गुणा, गुणा लगा लो, ठीक है। ये वाला चिन्ह क्या है, गुणा। इसके बाद में क्या करना है, शेषफल निकालना। अगर अपन ने शेषफल निकाल, देखो यहाँ से अगर 17 का भाग लगाएंगे तो 17 सत्ते 119, यानी शेषफल आ जाएगा प्लस का 1, और अगर प्लस का निकालिए तो माइनस निकाल के लाने, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16, ठीक। इसके बाद 17 छक्का 102, यानी ये 102 ज्यादा है तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ प्लस कितना आ जाएगा 15, ऐसे आ जाएंगे शेषफल। फिर देखो अपने पता है कि यहाँ गुणा लगा तो मैंने गुणा लगा लिया। इसके बाद अगर तुम्हारे लिए हमेशा छोटे छोटे शेषफल निकालना है, कैसे निकालना है, छोटे छोटे शेषफल निकालना है। यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो अपन करेंगे 1 इधर रख लिया और माइनस का 2 ऐसे कर लिया, ठीक है। भाग किससे लगाना है, 17 से। तो अब एक बात आओ, जे प्लस का जे माइनस का अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, आया कि नहीं आएगा, ठीक है। और अपने पता अगर 2 को 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 2, यानी माइनस का 2 आएगा। वो आप 17 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर शेषफल जे नहीं आएगा, वैसे आना चाहिए माइनस का 2, लेकिन अपने पता है कि ऋणात्मक है तो अपने पता है शेषफल क्या आएगा अपना, प्लस का 15 आएगा, यानी शेषफल क्या रहेगा, 15 रहेगा। कितना रहेगा, 15। चलिए दोस्तों, यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।